बेटा, आज की वीडियो में हम लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे। अगली वीडियो वेक्टर एनालिसिस, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन, आज कौन सी चीज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश गुणन क्या होता है। कौन सी चीज? सदिश गुणन। तो चलिए सदिश गुणन देखा जाए। सदिश गुणन क्या है? आप जब किन्हीं भी दो सदिशों का गुणा करें और एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे सदिश गुणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे, जो हम थ्योरी आपको बता रहे हैं कि जब कभी भी दो सदिशों का आपस में गुणा हो और उनसे आपको एक सदिश राशि प्राप्त होती हो, वेक्टर क्वांटिटीज प्राप्त होती हो, तो उसे हम लोग सदिश गुणन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे टाउ इक्वल टू वेक्टर टाउ इक्वल टू आर क्रॉस पी, दो सदिशों के गुणन से एक सदिश राशि प्राप्त हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सदिश कहा जाता है। या एल इक्वल टू आर टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ और एल इक्वल टू वेक्टर एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, दो चीजें। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये दोनों ही चीजें जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, किन्हीं दो सदिशों का क्या किया गया है? गुणा किया गया है, और दोनों का गुणा करने से आपको एक सदिश राशि प्राप्त हुई है। ये जो यल है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, टाउ आरोपित बल आघूर्ण है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीजों का गुणा हुआ तो एक सदिश राशि मिली। तो जब भी ऐसी कंडीशन कहीं आती है तो इसे सदिश गुणन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? यानी सदिश गुणन को व्यक्त करने के लिए हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं, और डॉट गुणन को व्यक्त करने के लिए डॉट का, यानी अदिश गुणन को व्यक्त करने के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं हम। यानी ये अदिश गुणन को स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। ये डॉट स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जब भी दो सदिशों का गुणा हो और एक सदिश राशि प्राप्त हो तो उसे हम लोग सदिश गुणन कहते हैं। सदिश गुणनफल क्या होता है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सदिश गुणनफल बच्चों, सदिश गुणनफल जो है, जब हम किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं, क्या करते हैं? जब किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं, जैसे मेरे पास दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब इनका सदिश गुणन करते हैं तो इनके परिमाण और इनके बीच बने कोण थीटा की ज्या के गुणनफल के बराबर होते हैं। ज्या मीन्स साइन, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, सदिश गुणन क्या होता है प्यारे बच्चों? जब किन्हीं भी दो सदिशों का और डिस्प्लेसमेंट है या फोर्स है, इनका गुणा करने से टर्क्यू बल आघूर्ण आपको एक वेक्टर क्वांटिटीज मिलती है। तो जब भी दो सदिशों का गुणा हो और एक वेक्टर क्वांटिटीज मिले तब उसे हम सदिश गुणन कहते हैं। सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के और उनके बीच बने कोण थीटा कि ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब इसके बाद में आती है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश गुणन के गुण क्या हैं? तो पहली बात, सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। किसका पालन नहीं करता है? जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, ऐसा संभव नहीं है। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में जो हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे ऐसी प्रक्रियाएं थीं। अगर स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए था, लेकिन अगर वो सदिश गुणन है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू
नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा। इस चीज को यहां पे आप ध्यान देंगे। अगला टॉपिक इसका जो होता है दूसरा, वितरण नियम का पालन करता है। सदिश गुणन किसका पालन करता है? वितरण नियम का। जैसे वेक्टर ए बी प्लस सी, ठीक है, क्रॉस, तो ये वितरण नियम का पालन करता है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, क्रम का ध्यान देना है जरूर, वितरण नियम का पालन करता है। ये चीज हो सकता है। तीसरा, यदि थीटा इक्वल टू 0 अंश है, दो सदिशों का बीच का कोण कितने का है? 0 अंश का है, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो थीटा इक्वल टू 0 अंश पर क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। तब वैल्यू मिलेगी आपको ए बी और इंटू 0, मतलब क्या आ जाएगा? 0। यानी जब दो सदिशों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो? 0 डिग्री का हो, तो उनका सदिश गुणनफल 0 मिलता है। कितना मिलता है? अगला, अगर बेटा दो सदिशों के बीच का एंगल परपेंडिकुलर है, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन 90, ठीक, तो क्या मिलेगा आपको? ए बी, ठीक। अगला पॉइंट होगा पांचवा इनका, यदि किसी सदिश का उसी सदिश में गुणा करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो भी ए का परिमाण ए और इस ए का परिमाण क्या होगा? ए साइन 0 एंगल बनेगा। कितना बनेगा? चूंकि सॉरी, हाँ 0 एंगल बनेगा, चूंकि उसी सदिश का उसी सदिश में आप कर रहे हो, तो ए स्क्वायर इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी अगर आप किसी सदिश का उसी सदिश से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 0 मिलता है। और आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद में बात आती है छठवें पॉइंट की, कि अगर हम किसी भी अदिश का गुणा कर देते हैं, किसी ऐसी संख्या का गुणा कर देते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, और इसमें आप किसी संख्या का गुणा कर देते हैं, तो इसके मान में उसी संख्या का उतना गुना हो जाएगा, यानी एम ए बी साइन थीटा, ये चीज आपको मिलेगी, ठीक। अगला पॉइंट जो आता है, जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं, जैसे आई जे के, तो आई जे के साथ संबंध क्या होगा क्रॉस गुणन का, हम उन्हें देखेंगे। बच्चों अगला नंबर इसमें आता है कि जो आई जे सदिश हमारे आई कैप जे कैप और के कैप, इनका सदिश गुणन के साथ क्या संबंध है। तो आई क्रॉस आई यदि होगा तो आपको पता है इसके बीच में 0 एंगल होगा, ये 0 हो जाएगा। जे क्रॉस जे अगला टॉपिक है इसका 7वां या जो भी हो पॉइंट, जे क्रॉस जे तो भी क्या हो जाएगा 0, और के क्रॉस के जो होगा क्या हो जाएगा 0। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ये आपको गुणा में, दो सदिशों के गुणा में यदि यूनिट वेक्टर आएगा तो काम आएगा। आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, और के क्रॉस के क्या होता है 0 होता है। बट इसके बाद में एक यहाँ पे सर्किल बना लीजिए, इस पे आई जे और के, ठीक। आई जे के की बात करिए तो आई जे यानी आई क्रॉस जे के होता है, कितना होता है के, और जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के तो कौन बचा आई, ध्यान दीजिए, आई क्रॉस जे क्या होगा के, जे क्रॉस के क्या होगा आई, के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर के क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा जे। बट इनका ये आपको बताया गया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बचता है कि यदि ऐसा होगा जे क्रॉस आई तो माइनस के होगा, ठीक। कैप जरूर लगाइएगा, और के क्रॉस जे
माइनस आई कैप होगा, फिर बेटा आई क्रॉस के माइनस जे कैप होगा। इन तीनों पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे चूंकि गुणा में एक काम आएगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं, इसे नोट जरूर कर लेंगे आप। दो वेक्टरों का एक दूसरे के लंबवत हों दो सदिश जैसे, या गुणा क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू यदि आपको a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप a3 के कैप इस तरह से, और वेक्टर बी इक्वल टू b1 आई कैप b2 जे कैप b3, इस प्रकार से दो सदिश दिए हैं और कह रहा है कि इनका सदिश गुणन ज्ञात कीजिए। तो सदिश गुणन मतलब गुणा करने के लिए कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, तो वेक्टर ए क्रॉस बी, दो बातें, एक तो अभी आपने पढ़ा है वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, एक तो ये होता है यूनिट वेक्टर 1 n भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी चाहिए तो ए को लिखिए a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप, अगला का क्रॉस लगाएंगे b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप। बेड़ा गुणा करना है, एक टर्म्स को उठाएंगे a1 आई को पूरे में करेंगे, ध्यान दीजिए आई में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी a1 b1 आई क्रॉस आई प्लस a1 b2 आई क्रॉस जे प्लस a1 b3 आई क्रॉस के। फिर सेकंड को a2 को उठाएंगे तो a2 b1 जे क्रॉस आई, फिर प्लस a2 जे को उठाएं, a2 जे b1 में किए a2 b1 जे क्रॉस आई, अब प्लस a2 का इसमें करेंगे a2 b2 जे क्रॉस जे प्लस आप a2 b3 जे क्रॉस के, फिर इसके बाद में आपका बच रहा a3 प्लस a3 b1 के क्रॉस आई प्लस a3 b2 में कराएंगे b2 के क्रॉस जे, लास्ट बचता है a3 b3 के क्रॉस के। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर बनेंगे, 3 3 का 9, ए हो जाएगा 0, इसलिए आई क्रॉस आई आपने 0 पढ़ा है, प्लस आई क्रॉस जे, आई जे के होता है इसलिए a1 b2 एक के कैप हो जाएगा, आई के माइनस जे होता है इसलिए माइनस a1 b3 जे हो जाएगा, माइनस जे माइनस गुणा होगा माइनस हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के होता है a2 b1 के हो जाएगा, मतलब के कैप होगा जे क्रॉस आई क्रॉस जे होता तो प्लस के होता इसलिए प्लस रहता, लेकिन माइनस के होगा इसलिए चिन्ह माइनस हो जाएगा। जे क्रॉस जे प्लस क्या हो जाएगा 0, ए जे क्रॉस के आई होगा, देखो प्लस बेटा a2 b3 आई कैप हो गया यहाँ तक। फिर अब यहाँ पे के क्रॉस आई मतलब आई यहाँ था, के यहाँ था, जे यहाँ था, ऐसे सर्कल था, ये चीज के क्रॉस आई क्या होगा जे, ठीक, के क्रॉस आई यहाँ पे, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका a3 b1 के क्रॉस आई का मतलब जे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
के क्रॉस जे माइनस आई, इसलिए माइनस A3B2 हो जाएगा। ठीक, लास्ट टर्म को देखेंगे इसे तो के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे के क्रॉस जे माइनस आई, यहाँ पे क्या आई। अब इसी को आप लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए कहाँ पे है, इसके साथ आई है और इसके साथ आई है, इन दोनों में। तो आई कैप को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर बचेगा A2B3 माइनस A3B2 और बाहर आई कैप। ये हो गया आपका, ये हो गया। जे वाले को देखें, जे यहाँ है तो प्लस जे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A3B1 माइनस A1B3, जे कैप हो गया। प्लस के वाले को देखें, के कैप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा A1B2 माइनस A2B1। ये चीज हो गया आपका क्या, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब इसी तरह आप जो भी क्वेश्चंस कहेगा उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट था आपका ये I क्रॉस I क्या होता है बेटा 0, J क्रॉस J क्या होता है बेटा 0, और K क्रॉस क्या होता है 0। ठीक है, बट यहाँ पे फिर लिखे हम I क्रॉस J क्या होता है K, J क्रॉस K क्या होता है I, और K क्रॉस I क्या होता है J, और इसका उल्टा क्रम बदलेगा। ठीक है, तो यही J क्रॉस अगर I होगा तो क्या होगा, अभी बताया था एक बार आपको, J क्रॉस I होगा तो माइनस K क्रॉस J होगा तो माइनस I, और I क्रॉस K होगा तो माइनस J। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कहीं मिसप्रिंट ना होने पाए। ये तीनों फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चंस भी लगेंगे, वह भी बता दिए जाएंगे आपको।